हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई है वो कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो गई थी बच्चे, क्योंकि मैं अपने घरेलू जो कुछ मैटर होते हैं उसके अंदर फंसा हुआ था। तो उससे मैं फ्री होकर जो है मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग के लिए, आपके लिए मेहनत करने आ चुका हूँ, आपको इंग्लिश सिखाने आ चुका हूँ, आपको समझाने आ चुका हूँ फिर से। तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था वांट और वांट्स के बारे में, तो उसी से रिलेटेड आगे क्लासेस करने वाले हैं। उसका हम पास्ट जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसका प्रेजेंट पढ़ा था। और जो बच्चे इस वीडियोस के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं बच्चे, प्लीज़ सबसे पहले जो है अपने चैनल जेपीआई इंग्लिश अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। तो देर नहीं करेंगे बच्चे, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते कि आज की क्लास होने वाली क्या है। मैंने बता दिया है कि वांट और वांट्स जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड जो है चीज़ें हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ बच्चे, वो वर्ड क्या है आपका, वो है यहाँ पे वांटेड। और इससे जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था बच्चे, हम लोग पढ़े थे वांट, और वांट के साथ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था वांट्स। ये दोनों जो चीज़ें हैं बच्चे, ये हिंदी क्या शो करता है, तो ये हिंदी शो करता है चाहता, चाहता है को शो करता है। मतलब कि ये जो बातें किया था हमारा सबसे, जो हम लोगों ने पढ़ा था एक आध महीना पहले पढ़ा है, जो भी टाइम है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा वांटेड। और वांटेड जो टाइम शो करता है बच्चे, वो करता है पास्ट का, और इसकी जो हिंदी हो जाएगी बच्चे वो कहेंगे चाहता था। तो हम इससे रिलेटेड जो है जानने वाले हैं, इसकी अंग्रेजी जो है हम बनाने वाले हैं, समझने वाले हैं इस चीज़ को कि वांट और वांट्स का क्या यूज़ है और ये क्या मतलब था क्या, तो ये प्रेजेंट में था। और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में जाइए बाबू, आपको इस वीडियोस का लिंक जो है वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे जाके इस क्लास को देखिए, वहाँ से समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा वांटेड, वांटेड टाइम कैसा शो करता है बच्चे, तो पास्ट का। इसकी हिंदी कैसी होगी, तो चाहता था होगी, चाहता था इसकी हिंदी होगी। वहां पे आप यूज किसको करने वाले हो, वांटेड का यूज करने वाली है। सबसे अधिक बोली जाती है, जैसे आई वांटेड टू रीड, मैं पढ़ना चाहता था। आई वांटेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता था। सी वांटेड टू सिंग, वह गाना चाहती थी। ही वांटेड टू स्पीक, वह बोलना चाहता था। तो यहाँ पे सेंटेंसेस जो है इस प्रकार से आप बोल सकते हो। इसके जो रूल्स जानेंगे बच्चे, वो थ्री स्ट्रक्चर्स हमारा जो पहले हम लोग पढ़ते थे उसी तरीके से हम इसके थ्री स्ट्रक्चर्स को जानते हैं। उसके बाद हम इसके सेंटेंसेस को कुछ बनाएंगे, फिर आपको बोल के भी बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूं सबसे पहले बच्चे सिंपल। सिंपल का मतलब बिल्कुल साधारण सी बात करेगा। ये किसकी बात करेगा, साधारण। किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको किसकी जरूरत है, तो वांटेड की जरूरत है। फिर टू की जरूरत है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या चीज को, अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वांटेड, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या चीज को, अदर वर्ड। अब यहाँ पे जो वांटेड है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है बच्चे। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स होगा वो मैं लिखने वाला हूँ बच्चे नेगेटिव। नेगेटिव क्या शो करता है, तो नेगेटिव को बनाने के लिए आपको चाहिए क्या बच्चे, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको किसकी जरूरत है, डिड। डिड के बाद आप क्या लगाओगे, नोट। नोट के बाद आप क्या लगाओगे, वांट की जरूरत है। वांट के बाद क्या लगाओगे, टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाओगे, अदर वर्ड। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं बच्चे, सॉरी। आप चाहिए इसको क्या, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, डिड। डिड के बाद नोट। नोट के बाद वांट। वांट के बाद टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म, और इसको एक्सचेंज किया, क्योंकि वर्ब जो है बच्चे कभी अपने साथ नोट लेता नहीं है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम थोड़ी करता है। ये तो आपका कैसा वर्ब है, तो ये आपका है बाबू मेन वर्ब। इसको हम कहते हैं मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को एक्सचेंज करने के लिए इसको कोई हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी। तो हमने किसका सहारा लिया, तो डिड का सहारा लिया। सब्जेक्ट, डिड, नोट और वांट। वांट के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे चाहो तो आप एक सिस्टम कर सकते हो, ये खूबसूरत सा डिडंट लिख सकते हो। तो डिडंट का मतलब क्या, सब्जेक्ट, डिडंट, वांट, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब डिड और नोट को आपने एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जिसका नाम है डिडंट। जैसे आप कह सकते हो आई डिडंट वांट टू गो। इसका क्या अर्थ होगा कि मैं जाना नहीं चाहता था, ये इसका अर्थ होगा। तो आपने डिडंट के बाद आपको नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई बात है, क्योंकि आपने किसका काम कर दिया बच्चे, नोट और डिड को एक साथ कर दिया। पढ़ेंगे बच्चे, वो हमारा होगा क्या, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव।
अब इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, ये पूछेगा आपसे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन किस में पूछेगा, तो वो पूछने वाला क्या में। ये नेगेटिव मैंने बताया था, ये शो किसको करेगा, तो ये नहीं को शो करेगा, ये प्रश्न पूछेगा। और प्रश्न पूछेगा तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, तो सबसे पहले आपको खूबसूरत सा कौन चाहिए, डिड। डिड के बाद बचे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे वांट। वांट के बाद यहाँ पे टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद क्या लगाओगे, अदर वर्ड। बन गया डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, वांट, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। क्लियर हो गए बच्चे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, डिड के बाद सर वांटेड नहीं, वांट क्यों, तो वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आ गई है बच्चे क्योंकि ये भी एक पास्ट है। डिड क्या है बच्चे, तो पास्ट है। और ये किसका पास्ट है बच्चे, तो डू का। ये डू का क्या है बच्चे, ये डू का पास्ट है। डू जो है पास्ट है, किस मतलब डू का पास्ट कौन होता है, तो ये डिड। डिड क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डू क्या होती है, तो ये वर्ब का काम अब नहीं कर रहा है, ये आपका किसका काम कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और किसकी सहायता कर रहा है, तो वांट की सहायता कर रहा है। यहां पे ये इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे आपको फॉर्म आ गई है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये बहुत ज्यादा स्पीकिंग के लिए आप यूज करते हो, या किसी से कोई सिस्टम हो, या जहां बातचीत करना, आपका कोई भी लक्ष्य हो, मतलब आप चाहते हो किसी भी चीज को करना, उन चीजों के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पे बच्चे क्वेश्चन है कि आप अब इसके अंदर जितने भी विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यहां पे लिख देता हूं विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है, सबके साथ आप किसका इस्तेमाल करोगे, तो वांटेड का करोगे। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करने वाले किसका हो बच्चे, तो डिड का। दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, दी, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, राम एंड मोहन, श्याम एंड गोपाल, कोई भी सब्जेक्ट होगा, अगर सिंपल होगा तो सब्जेक्ट के बाद वांटेड का यूज करोगे, टू लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव का बात होगा तो सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, नोट होगा और वांट होगा, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव होगा तो डिड, सब्जेक्ट, वांट, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारा सिस्टम होने वाला आपका बहुत छोटा सा रूल है। अब इसके मैं 3 एग्जांपल दूंगा बच्चे, कितने, 3 एग्जांपल्स। देखिए फर्स्ट एग्जांपल कैसा होगा, सिंपल का फर्स्ट एग्जांपल देखो। जैसे मैं कहता हूं वह दिल्ली जाना चाहता था। मैंने सेंटेंस लिखा हुआ दिल्ली जाना चाहता था, सिंपल है। कौन जाना चाहता था, आपका ही, सब्जेक्ट लगाओ। सिंपल सेंटेंस की बात है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो सेकंड। तो सेकंड क्या, चाहते की इंग्लिश क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे वांटेड, तो हो गया ही वांटेड। क्या चाहिए इसको, तो टू की जरूरत, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वह चाहता था, क्या करना बच्चे, तो जाना। कहाँ जाना चाहता था, तो गो टू दिल्ली। ही वांटेड टू गो टू दिल्ली। क्लियर हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल देख, कहता हूं क्या आप कल मुझसे, जैसे मैंने कहा क्या आप कल मुझसे मिलना चाहते थे। अब देखो मैंने सेंटेंस क्या लिखा, क्या आप कल मुझसे मिलना चाहते थे। अब यहां पे बात है क्या का मतलब इंट्रोगेटिव। क्या चाहिए सबसे पहले, डिड, कोई भी सब्जेक्ट हो कोई मतलब नहीं, क्या चाहिए अब, सब्जेक्ट आपका कौन है, आपसे कौन मिलना चाहता, तो आपकी इंग्लिश, मुझसे कौन मिलना चाहता था, आप मिलना चाहता था, तो यू के बाद क्या चाहिए इसको, तो वांट की जरूरत है। वांट के बाद क्या चाहिए, तो टू की जरूरत है। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या चाहते थे, क्या आप चाहते थे, क्या करना, तो मिलना चाहते थे, मीट करना चाहते थे। किससे मीट करना चाहते थे, तो यहां पे लगा सकते हो मीट विद मी, और ना लगाना चाहो तो भी इसका कोई इशू नहीं है। कब मिलना चाहते थे बच्चे, तो कल, बीते हुए कल की इंग्लिश क्या होती है, यस्टरडे, और आने वाली कल की इंग्लिश क्या होती है, तो टुमारो। यहां पे हम किसको लिखेंगे, तो यस्टरडे को लिखने वाले और क्वेश्चन मार्क। बन गया डिड यू वांट टू मीट विद मी यस्टरडे। क्लियर हो चुकी है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव का, एन से नेगेटिव। जैसे मैं कहता हूं मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैंने क्या लिखा बच्चे, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। बहुत छोटे छोटे सिंपल से आप सेंटेंसेस को बोलोगे इस तरीके से, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। कौन नहीं पढ़ना चाहता, तो आई को किसकी जरूरत है, डिड। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ आपका क्लियर, उसके बाद क्या चाहिए, डिड के बाद क्या चाहिए आपको, नोट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो भाई वांट लगाओ। वांट के बाद क्या चाहिए, टू के बाद क्या चाहिए, रीड।
मैं पढ़ना नहीं चाहता था, तो आई डिड नॉट वांट टू रीड, पूरा सेंटेंस बन गया। अगर इसमें चाहो तो आप यहां पे कर सकते हो डिडंट, डिडंट का मतलब क्या, नोट अब आपको जरूरत नहीं, तो आई डिडंट वांट टू रीड, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। ये सारी चीजें समझ में आ गया, एक एक चीज क्लियर हुआ। आपके लिए रोज डेली मैं मेहनत करूंगा बच्चे, हार्ड वर्क करूंगा और आपको बिल्कुल अंग्रेजी बेसिक से जो है सिखा दूंगा। नहीं देखे लगभग 50 मतलब मोटा मोटी 60 के आसपास जो है आप वीडियो जो है बन चुकी है। आप जाइए वहां से बेसिक क्लासेस एक एक नोट डाउन करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। रोज की तरह, हमेशा की तरह मैं आज आपको फिर से 10 सेंटेंसेस देने वाला हूं ताकि आप घर पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो चुकी है, बहुत अच्छे। आई होप कि सभी बच्चे ने इस 10 के 10 सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चे इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप इसको स्पीकिंग भी कर सकते हैं। और स्पीकिंग कैसे करना है, मैं एक छोटा सा वीडियो जो है, कुछ जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो क्लासेस लेते हैं मुझसे, उससे करवा के आपको जो है आपको अपलोड किया जाएगा आपके यूट्यूब पे कि वो बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश बोलने का। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।